ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे सभी आप प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज जो चर्चा का विषय है यह है मासिक यानी कि मंथली राशिफल, जो कि अक्टूबर 2025 का है। इसके माध्यम से हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है, उनके लिए ये महीना किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर आएगा। चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी इनकम है, धन का लाभ है, या सेविंग्स हैं, सुख सुविधाएं हैं, या आपका लव अफेयर है, या आपका वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, शिक्षा को लेकर के बात करेंगे, संतान को लेकर के भी बात करेंगे और स्वास्थ्य को लेकर के भी करेंगे बात, और अंत में देंगे कुछ आसान और सरल उपाय। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनका लाभ तो मिलना तय है। और उपाय जो हम देते हैं वो हमेशा जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की जहां पर संभावना रहती है उन्हीं को लेकर के उपाय बताए जाते हैं आपको। और उपाय भी ऐसे होते हैं कि जो आप आराम से कर सकें। ऐसे उपाय नहीं देते हैं हम कि जिसमें आप उलझ के रह जाएं और आपके बाकी के जो दिनचर्या है वो भी इफेक्टिव हो जाए। तो इसलिए वो भी प्रभावित ना हो, उपाय भी चलते रहें और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते रहें, ऐसे करके। प्रिय साथियों, जब बात चल रही है राशिफल की तो ग्रहों की स्थिति की चर्चा ना हो तो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि ग्रह ही तो हैं जो हमारे जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम हमको देते हैं। तो साथियों, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति अक्टूबर 2025 में ट्रांजिट में आसमान में, इसकी भी हम चर्चा आपसे करेंगे। कौन कौन से ग्रह हैं वो जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस महीने, क्योंकि राशि परिवर्तन का भी अपने आप में एक बहुत महत्व है। जैसे ही कोई ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करता है, साथ ही उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं उसी के अनुसार। उसको लेकर के हमारे अलग से वीडियोस आपके लिए हम बना के स्पेशली आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उनका भी लाभ ले सकें। और इन पर ग्रहों की स्थिति पर नज़र हमेशा जरूर बना के रखना चाहिए। क्यों? पता लग जाता है कि आपके लिए कौन सा ग्रह कितना लाभकारी है, कितना हानिकारक है, कितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले संक्षेप में बात करते हैं ग्रहों की स्थिति को लेकर के। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस हाउस में और किस राशि में बैठा है, या फिर अकेला बैठा है, और कब वो अपना उनमें से कौन से ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये सारी बात हम आपको बहुत संक्षेप में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है चार्ट में, ये 5th हाउस है, पंचम भाव, और कन्या राशि है। 6 नंबर का मतलब बुध की राशि है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। तो सूर्य तो यहाँ पर माह के आरंभ से ही है, लेकिन ये 17 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से ये इनकी सम राशि है। 17 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे पंचम भाव से, 6ठे भाव में इनका प्रवेश हो जाएगा, जो कि तुला राशि है, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। शुक्र की राशि है, वो इनकी नीच राशि है सूर्य की। तो 17 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक सूर्य अपनी नीच राशि में, नीच अवस्था में रहेंगे, नीच अवस्था में। तो साथियों पूरे महीने बने रहेंगे 17 अक्टूबर से लेकर। बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र को जो आप बैठा हुआ देख रहे हैं यहाँ कन्या राशि में, ये यहाँ पर 9 अक्टूबर को आ रहे हैं। उससे पहले तक ये 8 दिन अक्टूबर के 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये अपनी शत्रु राशि सिंह में थे, जहाँ 5 नंबर लिखा है, जहाँ पर केतु बैठे हैं। केतु के साथ थे, अपने मित्र के साथ वहां पर रहेंगे, मतलब 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक अपने मित्र केतु के साथ। और 9 अक्टूबर को ये मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि सिंह से निकलेंगे, चतुर्थ भाव से, और पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। कहने को तो इनकी मित्र राशि है ये कन्या राशि पंचम भाव में, लेकिन ये इनकी नीच राशि भी है। इस महीने दो ग्रह नीच अवस्था में जा रहे हैं, एक शुक्र, दूसरे सूर्य। ये भी बात देखने वाली है। अब आगे शुक्र जो है पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे, नीच अवस्था में, मार्गी और उदित अवस्था में। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है अभी अपनी सम राशि तुला में 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, बुध के साथ, अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ। बुध को शत्रु मानते हैं मंगल। तो मंगल जो है 1 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक यहाँ मार्गी उदित अवस्था में बने रहेंगे, लेकिन ये 27 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में जाएंगे, मार्गी और उदित अवस्था में, फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। इसके बाद बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी जो है 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 6ठे भाव में अपनी मित्र राशि तुला में अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे।
24 अक्टूबर को मार्गी और उदित अवस्था में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मतलब मंगल से पहले बुध यहां से निकलेंगे और कहां जाएंगे, अपनी समराशि वृश्चिक में 7th हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में। फिर बाद में वहां पर मंगल आएंगे 3 दिन बाद 27 को। तो जैसे यहां मंगल बुध एक साथ बैठे हैं, 27 तारीख से 7वें घर में बैठेंगे वृश्चिक राशि में मंगल और बुध एक साथ। बात आगे करेंगे राहु की, जहां पर 11 नंबर है, ये कुंभ राशि है, दशम भाव है। तो राहु जो है 10th हाउस में, कुंभ राशि जो है शनि की है, शनि राहु के परम मित्र हैं। तो राहु जो है वो शनि की राशि में दशम भाव में अपने मित्र की राशि में बने रहेंगे पूरे माह। शनि की बात अगर कर लें तो जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और शनि यहां पर मीन राशि में 11th हाउस में बने हुए हैं, वक्री स्थिति में है, और उदित यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में बने रहेंगे ये इसी घर में, इसी राशि में। अब आगे बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति जो है कहने को तो अभी जहां पर 3 नंबर लिखा है 2nd हाउस है, ये वहां पर बने हुए हैं, हालांकि ये इनकी शत्रु राशि है, बुध की राशि है मिथुन। बृहस्पति भी जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो कब करेंगे अपना राशि परिवर्तन? 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकलेंगे और 3rd हाउस में प्रवेश होगा उनका, 3य भाव में, जहां पर 4 नंबर लिखा है। 4 का मतलब है कर्क राशि, चंद्रमा इसके लॉर्ड है। तो बृहस्पति जो है अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकल करके अपनी एक तरीके से मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ये इनकी उच्च राशि भी है। जी हाँ, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं 18 अक्टूबर से, और पूरे माह फिर वहीं रहेंगे मार्गी और उदित। बृहस्पति की पोजीशन बहुत स्ट्रांग रहेगी 18 अक्टूबर से। ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप वृषभ लग्न राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, अब हम इस बात की चर्चा करेंगे और अंत में आपको देंगे कुछ सरल और आसान उपाय। अगर आप उन उपायों को करते हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेके। करियर की स्थिति क्या? देखिए, करियर में अचानक आपको कुछ लाभ मिल सकता है, अचानक सडन गेन, जिसको कहते हैं सडन गेन। दूसरी बात यह है कि स्ट्रगल और चैलेंजेज, इनसे पीछे मत हटिएगा, ये जरूर रहेंगे आपके लिए। चैलेंजेज भी रहेंगे, स्ट्रगल भी रहेगा, परेशानियां भी रहेंगी, लेकिन अचानक आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित लाभ होने की भी संभावना बन रही है इस अक्टूबर 2025 में। और ये विशेष संभावना इसकी ज्यादा जो बन रही है इस महीने में, वो माह के आरंभ से और माह के मध्य तक ज्यादा है। ये भी आपको बता देते हैं। कुछ प्रमोशन हो सकता है, कोई नई आपके ऊपर जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कुछ भी अच्छा बेटर। इनकम की अगर बात करें तो इनकम आपको थोड़ा रुक रुक करके हो रही है, लेकिन हाँ एक बात है कि 18 अक्टूबर के बाद से आपकी इनकम जो आपको थोड़ा रुक रुक करके या उसमें कुछ कमी या बाधा जो भी आप महसूस कर रहे हैं, ये 18 अक्टूबर से धन के आगमन में वृद्धि के संकेत हैं। इनकम अर्निंग्स आपकी इंक्रीज होने के संकेत हैं 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। मित्रों से भी कुछ थोड़ा अच्छा सहयोग मिल जाएगा। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, सुख सुविधाओं को लेकर के कमी के संकेत हैं। ससुराल पक्ष से भी थोड़ा सा संबंध अच्छे बने रहें, इसकी कोशिश करते रहिए। अब आगे बात करेंगे रोमांस को लेके, लव अफेयर को लेके, कि आपका जो लव अफेयर है या कहीं पर भी आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसको लेकर के। तो साथियों देखिए, विवाह का योग तो बना हुआ है आपका। मैं आपको बता दूं, जो भी आप लोग हैं लव अफेयर में, विवाह का भी योग है अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है। लेकिन ये विवाह का जो योग है, थोड़ा सा ये आपको कुछ बिटर एक्सपीरियंस दे सकता है। अब आप कहेंगे कि बिटर एक्सपीरियंस क्या, यानी कि शादी विवाह अगर आप उसके लिए कुछ आगे प्लान करके चल रहे हैं, कुछ उसको एक्शन लेने की प्लानिंग है, तो उसमें आपको दिक्कतों का सामना, ये है मेरे कहने का भाव। आसानी से चीजें सरे नहीं चढ़ेंगी, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और ये योग जो है यूं तो माह के आरंभ से लेके और 24 अक्टूबर तक है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो
थोड़ा डिफरेंट रहेगी, ऐसी रहेगी जिससे थोड़ा तनाव, मानसिक प्रॉब्लम, टेंशन, ये चीज़ रहेंगी। लेकिन अगर आप उनको सूझबूझ के साथ हैंडल करेंगे तो चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी, हो सकती हैं। साथियों, बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन को लेके। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि अभी नॉर्मल है, और 18 अक्टूबर से तो चीज़ें कुछ बेहतर होने जा रही हैं आपके वैवाहिक जीवन में। कुछ अच्छी चीज़ें भी होने जा रही हैं, इंतजार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं आपके एजुकेशन को लेके। एजुकेशन से संबंधित विशेष रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई में मुश्किलें आ सकती हैं, या आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन एक बात है, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप महीने के पहले 18-17 दिन आप खूब अच्छा फोकस करते हैं पढ़ाई पे, तो कुछ चीज़ें, यानी कि रिजल्ट्स को आप बदलने की भी कुव्वत रखते हैं, बदल भी सकते हैं, कुछ अच्छा अचीवमेंट आप कर जाएंगे। ये जो स्थिति है वो पहले 17 दिन दिख रही है अक्टूबर में, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है पढ़ाई को लेकर के वो थोड़ी गंभीर लग रही है। आपको पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको महामध्य से अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी सुख शांति मिलेगा, यानी कि कुछ जो भी आप पढ़ेंगे उसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे महामध्य से। महामध्य तक थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं संतान की। संतान के द्वारा भी माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में तो कुछ, अगर आपने कुछ कोशिश की, मेहनत किया, तो कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके बाद का जो समय है इस महीने का, अक्टूबर में, महामध्य 18 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर से, वो थोड़ा सा आपके लिए, आपको टफ टाइम फेस करना पड़ सकता है अपने फील्ड में रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, और विशेष रूप से 1 अक्टूबर की 1 तारीख से 27 तारीख तक बहुत सही रहेंगे आप स्वास्थ्य को लेके, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ट्रैवल वगैरह भी जो करेंगे आप, उसमें भी छोटी दूरी की यात्राएं माह के मध्य से वो भी अच्छी रहेंगी। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी माह के 27 तारीख तक करेंगे तो उसका अच्छा लाभ मिलेगा। साथियों, उपाय अब आपको क्या करने चाहिए? सूर्य देव को जल देना चाहिए तांबे के पात्र से नियमित रूप से। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं अपने घर के पूजा घर में के सामने पूरब की ओर को मुख करके, तो बहुत अच्छा है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय है कि आप एक नियमित रूप से परफ्यूम या डीओ वगैरह जरूर लगा करके घर से निकलें। सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं, और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे आप वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, या जो भी लोग हैं, अगर आप इस तरीके का ये चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ ही सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी या दूध खिलाएं या पिलाएं। तो साथियों, ये थी चर्चा आप वृषभ लग्न राशि के जातकों को लेकर के, जिनका टॉरस असेंडेंट है। अक्टूबर 2025 माह की प्रेडिक्शन थी राशिफल की। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बनते हैं, वे सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।